Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope you all will be fit and fine. So friends, आज हम शुरू कर रहे हैं दोबारा से हमारी ट्रांसलेशन सीरीज। ट्रांसलेशन देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश का। इफ़ यू वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पोकन और रिटन you have to know about the translations। देखिए अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर ट्रांसलेशन अगर नहीं आती, मेरे विचार से अगर जब तक कोई स्टूडेंट ट्रांसलेशन में पारंगत नहीं होता तो वो जो है इंग्लिश में, चाहे वो स्पोकन है चाहे वो रिटन है, ही कैन नॉट बी फ्लुएंट। सो फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है ट्रांसलेशन का वो क्या है कि इसका जो बेनिफिट है वो क्या है कि इससे हमारी वोकैब जो है वो साउंड होती है, और वोकैब अगर आपके पास है तो समझ लीजिए कि आप इंग्लिश में आसानी से सफलता हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वोकैब को डेवलप करने के लिए ट्रांसलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको अगर फ्लुएंट बनना है इंग्लिश में, अगर आपको स्पोकन में या रिटन में अगर आपको इंग्लिश के अंदर जो है इम्पोर्टेंस हासिल करनी है तो आपको ट्रांसलेशन आनी चाहिए। ट्रांसलेशन से संबंधित पहले भी काफ़ी वीडियो जो है मैं डाल चुका हूँ। जैसे हमने नॉन वर्बल सेंटेंसेस की लगभग वीडियो जो है मैं पहले डाल चुका हूँ। जस्ट लाइक बी के फॉर्म थी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, और मॉडल से रिलेटेड भी जो है वो ट्रांसलेशन की जो है वीडियोज मैं पहले डाल चुका हूँ। इसके अलावा इट और देयर से संबंधित जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा ट्रांसलेशन का, उससे संबंधित भी वीडियोज डाल चुका हूँ। तो आज से जो मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ वो टेंसेस की शुरू कर रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए, बहुत से टीचर्स होते हैं वो सीधा ही आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी टेंस से शुरू कर देते हैं ट्रांसलेशन। तो वो जो है एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें बेस जो है वो हमारा जो है नॉन एक्शन जो सेंटेंसेस होते हैं उनसे हमारा बेस बनता है। तो आज से जो हमारी सीरीज शुरू हो रही है वो टेंसेस की है। तो मैं अभी जो है वीडियो जो आगे जब भी आएंगे तो वो सारे के सारे टेंस बेस्ड जो है ट्रांसलेशन में आपको सिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है हम जो ले रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हमारा, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस से जो सेंटेंसेस हैं उनको हमने ट्रांसलेट करना है। देखिए, मैं जो हमने टेंसेस का चैप्टर था उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पहले बताया था। उसमें बताया था मैंने कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टेंस है, इसलिए इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से अटेंटिव होके और वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है। तो फ्रेंड, चलिए हम शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो। आज का टॉपिक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें जो सबसे पहले ट्रांसलेशन करते समय जो सबसे पहली बात जो ली जाती है, सबसे पहले वो हमें क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको दो तीन बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि ये टेंस जो है वो सेंटेंस का जो है वो टेंस कौन सा है, वो सेंटेंस की प्रकार क्या है, काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है, और उसमें हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह जो है या वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी टेंस की, कि जब तक आपको सेंटेंस का पता ही नहीं चलेगा कि ये टेंस जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, आप उसे ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आइडेंटिफिकेशन जो है इसकी बहुत ही शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ आपको। इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो बिल्कुल आसान तरीका ढूंढने का वो क्या है कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जस्ट लाइक ता है, ते है या ती है आ जाए। जैसे करता है, जाता है, सोता है, रोती है, करते हैं, यानी है की पहचान। देखिए इसमें आपको बता दूं मैं, जो है होता है लास्ट में, है जो पहचान है वो हमारी है प्रेजेंट की। है अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में है, हूँ, हो, ही इत्यादि आते हैं तो समझ लीजिए कि वो टेंस प्रेजेंट है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में प्रेजेंट की पहचान है। और उससे नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो आइडेंटिफाई करता है कि प्रेजेंट का कौन सा है। तो है से पहले ता, ते, ती इत्यादि अगर आते हैं तो वो समझ लीजिए कि वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
तो ये पहचान आपने अच्छी तरीके से याद रखनी है, क्योंकि पहचान अगर आपको अच्छी तरह से आ गई सेंटेंस की तो आप उसे आसानी से बना पाएंगे। तो अब फ्रेंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है। जो फ्रेम है, जो एक छोटी सी टेबल में बना रहा हूँ, उसको आपने ध्यान से देखना है। और वो क्या है, वो जैसे हमारे पास ये है, इसका स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप इसको। स्ट्रक्चर के अंदर सिंपल सा तरीका है, एक तरफ हम यहां लिखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, कि सब्जेक्ट कौन से हैं। उसके बाद हम यहां लिख रहे हैं आपका सिंपल सेंटेंस, सेंटेंस आपका सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम कह सकते हैं। दूसरा यहां हम ले रहे हैं आपका सेंटेंस नेगेटिव, और तीसरा हम यहां पर ले रहे हैं आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये तीन प्रकार के जो सेंटेंस हमने लिए कि हमने किस प्रकार से बनाना है एक ही टेबल में। अगर आपके पास सब्जेक्ट आता है, जैसे देखिए ही है, शी है, इट है, या फिर सिंगुलर है। अगर आपके पास सब्जेक्ट कोई सिंगुलर अगर आ जाता है, मान लीजिए ये अगर सब्जेक्ट है ही, सी, इट, सिंगुलर, और सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव है, सिंपल है, तो आपने क्या करना है, तो आपने यहाँ पर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, बेस फॉर्म होती है, उसके साथ आपने एस या ई एस लगा देना है। एस या ई एस उसके साथ लगा देना है। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है, सब्जेक्ट हमारे पास यही है, तो आपने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब इसमें डज लगा दोगे आप। डज के बाद आपने नोट लगा देना है, और उसके साथ आपने केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात अगर आपका सेंटेंस अगर आपका इंट्रोगेटिव है, तो आपने क्या करना है कि डज हेल्पिंग वर्ब आप लगा दोगे, और उसके बाद केवल आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो ये हमारे पास है अगर सब्जेक्ट हमारे पास ये है। दूसरा क्या होता है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट अगर हमारे पास, देखिए सेकंड हमारे पास टेबल में आते हैं, पहले सब्जेक्ट जो सिंगुलर है, दूसरे में जो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये अगर हैं, तो अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, तो आपने क्या करना है, केवल आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, यानी इसमें एस और यस नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है, तो यहाँ डज की जगह आपने क्या लगा देना है, डू लगा देंगे। डू के बाद वही नेगेटिव है तो नोट लगा देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यहाँ लगा देनी है। और सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो भी वही चीज़ है, हमने डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। देखिए अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर ये टेबल समझ में आ जाती है आपको, तो समझ लीजिए कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यही है। तो ये फ्रेंड्स, उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। आपने इसमें ध्यान रखना है सब्जेक्ट का। अब अगर हम स्टेप बाय स्टेप अगर इसका स्ट्रक्चर अगर हम ले कि स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर में फ्रेंड सबसे पहले वही हम अफर्मेटिव या सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव, तो इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगाना है, वर्ब, और वर्ब के साथ एस या ई एस आपने लगा देना है। वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट के यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, या वर्ब के साथ एस और ई एस भी आ सकता है। और उसके बाद आपने क्या लगाना है, आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। ये है सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव के अंदर भी आपने क्या करना है, वही आपने सब्जेक्ट लगा देना है। सब्जेक्ट के बाद आपने या तो डू या फिर हमने डज का यूज कर देना है, और डू डज के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और लास्ट में आपने पुट करना है, ऑब्जेक्ट को लगाना है। सेंटेंस अगर आपका इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपने क्या करना है कि जो भी हमारी इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज को आपने सबसे पहले प्लेस करना है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट को लगाना है, और सब्जेक्ट के बाद आपने क्या करना है कि वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सेंटेंस, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में आता है। तो फ्रेंड ये स्ट्रक्चर है ना,
ये आपको मैं बता दूं कि जो सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले आपके जो माइंड के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर जो है किसी भी टेंस की, ये सबसे पहले आपने पता लगा टेंस कौन सा है। जब आपको टेंस पता लग जाता है तो उसकी स्ट्रक्चर ये देखो कि सेंटेंस कैसा है, कि ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, या इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे दूसरा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो और बता दूं मैं, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड, तो उसमें हमने क्या करना, जो भी हमारे WH वर्ड होते हैं जैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, जो भी WH वर्ड्स बोलते हैं इनको, तो ये सबसे पहले जो भी वर्ड होगा वो आ जाएगा। उसके बाद वही आपका डू और डज आ जाएगा, और वही आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव वर्ड जो है उनमें डिफरेंस सिर्फ क्या है कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो हमने डू या डज जो हेल्पिंग वर्ब उससे पहले हमने प्लेस कर देना है। तो ये सिंपल से इसकी एक स्ट्रक्चर है। तो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर जो है आपने नहीं भूलना है। स्ट्रक्चर आपके दिमाग में हर सेंटेंस की बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तस्वीर होनी चाहिए कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, जिसके आधार पर आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो अब लीजिए हम करते हैं एक एक कुछ एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल के जरिए ही हम आसानी से सीख सकते हैं। फ्रेंड्स ये कुछ एग्जाम्पल है सिंपल सेंटेंस के, ये सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। तो इनको हमने जो है वो सीखना है कि जैसे सभी की पहचान देखिए, जैसे ता हूँ, ता है, ते है, ता है। तो इसी प्रकार से जो आइडेंटिफिकेशन है वो सबसे पहले हमने देखनी है कि इसकी पहचान जो है वो क्या है। उसके बाद जब पहचान पता जाता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको हमने किस प्रकार से बनाना है उसका हमने देखना है आगे कि अब इस सेंटेंस को बनाते हैं कि कैसे हमने इनको बनाना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि मैं बाहर जाता हूँ। तो देखिए जब भी कोई आप सेंटेंस बनाते हो तो ये पता लग जाता है ये सेंटेंस हमारे पास सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए टेंस का पता लग गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस हमारा कैसा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। अब हमने क्या देखना है, उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, वर्ब और वर्ब के साथ एस या ईएस सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब बात आती है ये कि यहां हमने देख लिया, इसके बाद हमने देखना है सब्जेक्ट को कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। हमने देखा टेबल जो इससे पहले जब हमने टेबल बनाई थी उसमें आपने देखा था कि सब्जेक्ट के आधार पर ही हेल्पिंग वर्ब भी जो है बदल जाती है, वर्ब का रूप जो है वो भी चेंज हो जाता है कि वर्ब के साथ एस आता है, ईएस आता है, या फिर सिंगल वर्ब की जो प्योर फॉर्म जो होती है वो आती है। तो ये चीज डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे। तो हमने इसको फाइंड आउट किया। सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है इसमें मैं, आई, और आई सब्जेक्ट जो है वो जो हमारी कैटेगरी सेकंड में आता है। तो इसके बाद कहते हैं वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके साथ एस और एस नहीं आता। अब देखना हमने कि वर्ब क्या है इसमें, जाना, आई गो, बाहर, ये हमारा ऑब्जेक्ट, आई गो आउटसाइड। वेरी सिंपल, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब जो भी चीज है हमने इसी प्रकार से सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बच्चा क्रिकेट खेलता है, इसमें सब्जेक्ट हमारे पास है बच्चा, चाइल्ड। अब चाइल्ड सिंगुलर है, एक बच्चे का जिक्र, बच्चे होते अगर यहाँ प्लूरल होते बच्चे तो चिल्ड्रन हो जाता है। यहाँ पर चाइल्ड एक बच्चा है तो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वर्ब के, सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब के साथ एस और ईएस आता है। तो वर्ब इसमें क्या है, खेलना, चिल्ड्रन, सॉरी चाइल्ड, प्ले। अब चाइल्ड सिंगुलर है तो इसके साथ हम एस लगा देंगे, प्लेज, चाइल्ड प्लेज। अब क्या खेलता है, क्रिकेट। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे वे पौधों को पानी देते हैं। तो यहां सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वे मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो यहां हम क्या लिखेंगे इसमें, दे, ये तो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। पानी देना, वर्ब क्या है इसमें, पानी देना, वाटर। अब क्योंकि ये प्लूरल है इसके साथ हमने एस और एस नहीं लगाएंगे। दे वाटर, किसको, पौधों को, दे वाटर द प्लांट्स। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस जो हमारा अफर्मेटिव है उसकी इसी हिसाब से। नेक्स्ट देखिए, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या हमारे पास है, टीचर, टीचर। अब यहां पर भी अध्यापक क्या है, सिंगुलर है, एक अध्यापक के जिक्र है, इसमें सिंगुलर है। तो वर्ब है इसमें पढ़ाना, टीच। तो यहां हमने क्या कर देना है, इसके साथ ईएस लगा देंगे।
टीचर टीचिस, किसको? बच्चों को। यहां आ जाएगा टीचर टीचिस द चिल्ड्रन। तो फ्रेंड ये थे हमारे सिंपल सेंटेंस। अभी इसी के बीच में आपको एक छोटी सी बात बता दूं मैं, जो आपने ध्यान रखनी है। वो क्या कि हमने देखा कि कहीं तो हमने ईएस लगाया और कहीं हमने एस लगाया। तो ये भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के मन में कि कहाँ। वैसे तो मैंने ये बात आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से जो टेंसेस से संबंधित वीडियो थी उसमें ये आपको बताया भी था क्लियर कि एस कब आता है, ईएस कब आता है। इसलिए फिर थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हो। आप बता देता हूं मैं कि अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में, जो वर्ब होती है उस वर्ब के लास्ट में अगर मान लीजिए एस आ जाता है, डबल एस आ जाता है, एस एच आ जाता है, ओ आ जाता है, एक्स आ जाता है, सी एच आ जाता है, अगर वर्ब के लास्ट में, जैसे यहाँ से टीच चीज में सी एच था, या डबल एस जैसे पास है, रीच है, तो या फिर ओ है, एक्स है, या अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर ये आ जाता है तो हमने इसके साथ क्या लगाना है? ई एस लगा देना है। और बाकी वर्ब जैसे यहाँ पर था केवल वाई था इसके लास्ट में, कि हमने केवल इसके साथ एस लगाया है, यानी इसके साथ ई एस नहीं आएगा। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने कि अगर ये किसी वर्ब के लास्ट में अगर ये आते हैं ये, तो यहाँ हमने इनके साथ हमने ई एस का यूज़ करना है, और अदरवाइज बाकी सभी के साथ हमने एस का यूज़ करना है। फ्रेंड्स ये कुछ एग्जाम्पल हैं हमने लिए हैं, वो नेगेटिव सेंटेंस के हैं। जैसे यहाँ देखिए आप सभी में नहीं है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या है हमारे? नेगेटिव के हैं। तो नेगेटिव को हमने कैसे हल करना है ये देख लीजिए सिंपल से। जैसे यहाँ पर भी हमने क्या देखना है? सब्जेक्ट को देखना है। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? हम, वी। अब ये पीछे थोड़ा सा जाना पड़ेगा आपको कि अगर सब्जेक्ट वी है तो नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, डू या डज। तो अब हमने ये देखना है कि वी के बाद यहाँ डू आएगा या डज आएगा। तो इसका ध्यान हमने किसको पता कैसे लगाते हैं? हमने सब्जेक्ट को देखने की वी के साथ हमेशा क्या आता है? डू आता है। ये टेबल में बताया था आपको, इसलिए आपने इसको ध्यान रखना है, याद रखना है। तो वी के साथ हम क्या आ जाएगा? वी डू, और उसके बाद नेगेटिव है तो लगा देंगे वी डू नॉट। अब वर्ब क्या इसमें? श्योर, सॉरी करना। करना क्या है? वर्ब वी डू नॉट मेक। अब यहां देखिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डू और डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको आपने ध्यान रखना है। वी डू नॉट मेक अ नॉइज, ये बन गया आपका। नेक्स्ट ऐसे लेते हैं, लोग काम नहीं करते हैं। तो अब इसमें क्या है? सब्जेक्ट लोग, पीपल। अब लोग अपने आप में भी प्लूरल है, ये भी बहुवचन है, सब्जेक्ट प्लूरल है। तो विल पुट डू, पीपल डू नॉट, काम करना वर्ब है इसमें, तो क्या हो जाएगा? पीपल डू नॉट वर्क। यहां पर भी हमने डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, चित्रकार तस्वीर नहीं बनाता है। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? चित्रकार, पेंटर। अब यहां हमने देखना कि पेंटर जो है वो एक है, यानी पेंटर क्या है? सिंगुलर पेंटर है हमारे पास। सिंगुलर है तो हमने क्या लगाना? हेल्पिंग वर्ब डू की जगह या क्या जाएगा? डज। तो यहां हम लगा देंगे पेंटर डज नॉट। अब वर्ब क्या इसमें? बनाना, ड्रॉ। अब यहां पर भी डू है, डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। पेंटर डज नॉट ड्रॉ द पिक्चर। तो फ्रेंड इस प्रकार से हमने एग्जांपल देखे हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस के। ये फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। और इंट्रोगेटिव और लास्ट में एग्जांपल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी। तो इसको हमने कैसे करना है? तो हमने यहाँ देखना है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो स्ट्रक्चर जो देखेंगे हम क्या देखेंगे? हमारी फॉर्मेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ आप देख लीजिए सब्जेक्ट ढूंढना हमने, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना वो हमारे सब्जेक्ट के अनुसार होगी। इसलिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगी। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम, यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डू। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास? पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा डू यू। अब वर्ब है इसमें नो, डू यू नो, और ऑब्जेक्ट हमारे पास है हिम, डू यू नो हिम। तो ये इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं। दूसरा जैसे क्या वह यहाँ रहता है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? वह, ही। तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डज आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा इसमें? डज ही रहना, डज ही लिव
कहाँ? यहाँ, हेयर। डज ही लिव हेयर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, क्या वे यहाँ काम नहीं करते हैं? तो वे है, देखिए सब्जेक्ट इसमें वे, तो दे के साथ क्या लगेगा? डू आएगा, तो यहां आ जाएगा हमारे पास डू दे। अब देखिए सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव में भी हमने क्या करना है कि नोट कहाँ आता है नेगेटिव में? नोट जो है हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, डू और डज, उसके बाद नोट आता है, तो मतलब सब्जेक्ट के बाद आता है। अब यहाँ डू डज तो बाहर आ गए, डू डज तो बाहर आ गए, सब्जेक्ट से पहले आ गए, तो नोट हमारा सब्जेक्ट के बाद जहां है पोजीशन उसकी वहीं रहेगा। तो डू दे, नोट जो है अपनी पोजीशन सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस है, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो नोट जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आना। इसमें डू दे नॉट वर्क हेयर, तो यहां देखिए ये आपका नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का भी सेंटेंस हो गया एग्जाम्पल। अब जैसे फ्रेंड्स ये हमारे फटाफट जो है कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमने लिए हैं, इनको आप देख लीजिए। इसकी पहचान क्या होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि एक तो शुरू में ही क्या आता है, शुरू में क्या आता है वो सेंटेंस होते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। लेकिन यहाँ जो सेंटेंसेस में आप देखोगे कि इंट्रोगेटिव वर्ड जो है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, कौन, किसका, कैसे, ये सारे इंट्रोगेटिव जो वर्ड होते हैं हमारे, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इसको WH फैमिली बोलते हैं, ये वर्ड सेंटेंस के बीच में होते हैं। तो इनके लिए सबसे आसान तरीका है, जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड आपको कहीं भी मिलता है सेंटेंस के बीच में, सबसे पहले आपने उसकी इंग्लिश बना के सबसे पहले उसको लिखना है। अब यहाँ जैसे सबसे पहले क्या है इसमें हु, तो यहाँ हमने इंग्लिश में सबसे पहले हु जो है कौन का, हमने ये बना दिया सब्जेक्ट। अब थोड़ा सा इसमें एक ध्यान रखना है कि हु जो है यहाँ एज ए सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में आपको बताऊंगा मैं आगे कि सिर्फ ये दो ऐसे सेंटेंस हैं, टेंसेज हैं जिनमें हु के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, मीन्स हु के साथ डू, डज या डिड का प्रयोग नहीं किया जाता, हु को एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है इन टेंसेज में। तो यहाँ हु के बाद हमने सीधा क्या लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES। तो यहाँ देखिए हु वर्ब है इसमें पढ़ाना, तो वर्ब पढ़ाना के लिए क्या हो जाएगा इसमें टीच और इसके साथ ES लगा देंगे, हु टीचेज और सब्जेक्ट आपका लास्ट में आ जाएगा यहाँ हु टीचेज यू। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि हु के साथ आपने ध्यान रखना है, हु के साथ डू, डज या डिड का यूज नहीं किया जाता, तो इसलिए आपने इस चीज को ध्यान रखना है इसमें अगर सेंटेंस ये इस प्रकार के हैं तो। नेक्स्ट देखिए कहाँ रहता है, तो कहाँ की इंग्लिश हमने बनानी है सबसे पहले, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है वेयर, ये तो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। इसके बाद हमने लगानी है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब लगती है हमेशा सब्जेक्ट को देख के, सब्जेक्ट इसमें क्या है वह, तो वह के साथ क्या आएगा डज, तो इंट्रोगेटिव वर्ड उसके बाद आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वेयर डज, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे ही लिव, वेयर डज ही लिव। इस प्रकार से हमने आपको ए सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। और एग्जांपल देख लीजिए, वे क्यों रोते हैं, यहां पर क्यों इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो क्यों का इंट्रोगेटिव इंग्लिश में बनेगा वाई। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है वे, दे के साथ आता है डू, तो वाई डू दे, रोना वर्ब है इसमें वीप। ये इस प्रकार से हमने वाई डू दे वीप और क्राई, तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा है कि सभी तीनों चारों प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं, चाहे वो सिंपल है या अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव वर्ड वाले हैं या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैं, तो हमने किस प्रकार से इन सेंटेंसेस को जो है हमने ट्रांसलेट करना है। तो फ्रेंड्स आप भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको आखिर में इस वीडियो के लास्ट में आपको जो है एक अभी रिसेंटली अभी इसके बाद जो है आपको मिलेंगे इसके कुछ सेंटेंसेस, एग्जाम्पल के जो कुछ सेंटेंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो आपने उन सेंटेंस को प्रैक्टिस करना है। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है आती है किसी प्रकार की, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे आपने उन सेंटेंस को बनाना है इस वीडियो को देखने के बाद। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ट्रांसलेशन सीरीज के तहत हमारा आज का वीडियो कि ट्रांसलेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं।
तो फ्रेंड्स इसका आपने प्रैक्टिस जो है वो अधिक से अधिक करनी है। मैं फिर बता देता हूँ कि ट्रांसलेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ़ यू वांट टू बी fluent in spoken or written English, you have to learn translation properly, because the translations improve your vocab, and vocab is the most important part of your language। कि जो शब्दकोश होता है भाषा का सबसे बड़ा जो है, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, जब तक आपके पास vocab नहीं होती है यू कैन नॉट बी सक्सेस इन एनी लैंग्वेज। तो इसलिए इसका आप अभ्यास कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम अभ्यास कीजिए। और ये सीरीज़ जो है हमारी कंटिन्यू जो है, नेक्स्ट जो है इसके बाद हम नेक्स्ट टेंसेस, तो जो भी इसके 12 पार्ट हैं तो हम इसके सारे के सारे पार्ट्स जो है मैं आपको ट्रांसलेशन सीरीज़ के तहत आपको मैं कराऊंगा इसके बाद। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है लेसन आपको पसंद आएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।